हेलो फ्रेंड्स, जावा के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एरे किस तरह से मेमोरी में अरेंज किया जाएगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, मेनी डायमेंशनल, जो भी आप चाहें मेमोरी में अरेंजमेंट कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि जावा में हम एरे को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक बात तो स्पष्ट है कि array must be declared and created in the computer memory before they are used. Creation of an array involves 3 steps. प्रोग्राम में जब भी array का यूज करना हो तो हमको 3 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहला स्टेप डिक्लेरेशन ऑफ array, डिक्लेयर द array। नेक्स्ट क्रिएट मेमोरी लोकेशन और नंबर 3 में पुट वैल्यू इनटू द मेमोरी लोकेशन। मतलब सबसे पहले हम मेमोरी में array को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के पहले हमको डिक्लेयर करना होगा और डिक्लेरेशन के बाद उसमें वैल्यू पुट करना होगा। अब जरा सा देखिए इन तीनों स्टेप को कैसे हम पूरा करते हैं। सबसे पहला है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे के डिक्लेरेशन का 2 तरीका है, आप यहाँ गौर से देख लें। ये पहला तरीका है हमारे पास और ये दूसरा तरीका। कई बार जावा के बुक में भी आप अलग अलग बुक में देखेंगे कि डिक्लेरेशन का अलग अलग तरीका अपनाए जाते हैं। दोनों ही सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप एरे टाइप, एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें या टाइप स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एरे नेम लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही सही है और दोनों ही काम करेगा लैंग्वेज में। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एरे टाइप में हमने दिया इंट, एरे का नेम हमने ले लिया नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दिया। अब सवाल ये उठता कि क्या ये एरे को डिक्लेयर कर दिए तो एरे बन गया? नहीं। अब सी लैंग्वेज में देखेंगे तो इसमें अगर कोई वैल्यू हम दे दें तो एरे क्रिएट भी हो जाता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में एरे के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर काम करेगा। और दूसरा तरीका इसमें क्रिएट कैसे होगा, तो क्रिएशन ऑफ एरे में आप देखें एरे नेम इक्वल टू न्यू टाइप एंड साइज। अगर हम नंबर की ही बात करें तो नंबर इक्वल टू न्यू इंट 5। ये हुआ एक्चुअल में एरे का क्रिएशन। तो पहला तरीका है डिक्लेरेशन और दूसरा तरीका हमने बताया क्रिएशन का। अब इसको ग्राफिकली जरा समझ लें। यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टेटमेंट है नंबर 1, नंबर 2। फर्स्ट स्टेटमेंट इंट नंबर से क्या होता है, तो नंबर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट होता है, एक तरह से पॉइंटर का काम करेगा। और इसको हम लोग पॉइंटर नहीं कहते, यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल नाम दिया गया है। तो रेफरेंस वेरिएबल ये पॉइंट करेगा उस एरे को जो हम बाद में बनाएंगे। अभी हमने एरे बनाया नहीं है, हमने उसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया। यही है डिक्लेरेशन। जो ही हमने डिक्लेयर किया, हम मान के चले कि आगे कहीं न कहीं एरे हम बनाएंगे और उस एरे का एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हमने इसको क्रिएट किया है, रेफरेंस वेरिएबल। दूसरा, अब जो नंबर हमने अभी क्रिएट किया है वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में, उसके लिए न्यू एरे हम बना रहे हैं, न्यू इंट 5। अब इंट 5 क्या है, ये 5 एलिमेंट का एरे है। 5 एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा आप देख लीजिए। यहाँ पर हम 0, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से एरे का हमने लोकेशन क्रिएट कर लिया। 5 एरे है और इसको ये जो रेफरेंस पॉइंट था आप देखिए हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये अब रेफरेंस होगा इस नंबर से। तो एरे क्रिएट करने में थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। आप C++ अगर पढ़े हुए हैं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कई बार गलती से एरे क्रिएट करने में उनसे एरर आ जाती है, तो उसको सावधानी से आप देखेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, एरे को डिक्लेयर करना है, जो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्चुअल में है। उसके बाद एरे क्रिएट करना है न्यू कीवर्ड के सहयोग से, न्यू डेटा टाइप एंड साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे आप देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। एक बार अगर एरे क्रिएट हो गया तो इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं। इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो एरे नेम सबस्क्रिप्ट वैल्यू जो 0 to 5 का एरे बनाया है, तो सबस्क्रिप्ट वैल्यू क्या होगा उनका 0 to 4 होगा।
तो उस सबस्क्रिप्ट वैल्यू को दीजिए और साथ में वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं नंबर के बाद क्या करना है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 इक्वल टू यहाँ पर क्या देना है 35। तो एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे 35 आ गया। इस तरह से आप अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका भी है, टाइप एरे नेम के साथ ही वैल्यू आप दे दें। मतलब आप यहां लिख सकते हैं इंट नंबर। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं करेंगे हम, इसके बदले में यहां पर अगर हम दे दें 35, 45, 50, 25 एंड 30, ये सही है, ये तरीका भी सही है। इस तरह से भी आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यू पास करके ही हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब एरे जब भी क्रिएट करेंगे तो ये तो 1 डायमेंशनल एरे की बात हुई। अगर 2 डायमेंशनल एरे हो तो क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 2 डायमेंशनल एरे यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम कर दें तो ये 2 डायमेंशनल एरे हो गया। यहां पर आप देख लें, तो इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे होगा। स्वाभाविक है कि यहां भी हमको 2 डायमेंशनल एरे बनाना होगा। यहां पे वैल्यू हम बदल देंगे, मान लेते हैं 5, 4 का अगर एरे बनाना है तो इस तरह से आप बना लेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में रखेंगे आप, यहां पर जरा सा देख ले कि हम अगर लिखते हैं टाइप एरे नेम और यहां पे अगर हम इस तरह का कर दे तो रेफरेंस वेरिएबल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे जैसा आप देख लें एरे नेम ऐसा नहीं कर सकते आप, न्यू भी कर दें। इसमें एरे नेम इक्वल टू न्यू, यहाँ पे कर दीजिए इंट। और अगर ऐसा करते हैं आप तो ये गलत है, ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देना जरूरी है। जब भी डिक्लेयर करेंगे किसी एरे को तो यहाँ पे वैल्यू आपको देना ही होगा। अगर ये करते हैं तो ये गलत है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं इंट फोर, ये भी गलत है। ये दोनों ही तरीका गलत है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें तो ये सही तरीका है। तब आपको कंफ्यूजन होगी कि कैसे ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। 2 डायमेंशनल एरे तो हमने रेफरेंस वेरिएबल में बना लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी रेफरेंस वेरिएबल की बात होती है तो ये एक को रेफरेंस करता है। अगर 2 डायमेंशनल एरे आप बनाएंगे तो इसके बाद यहां पे एक एरे बनेगा, इनके लिए अलग एरे हो सकता है, इनके लिए अलग एरे हो सकता है। तो ये बाद का जो वैल्यू है वो इसके सबस्क्रिप्ट वेरिएबल को डिफाइन करता है। तो बिना इसके वैल्यू के आप इस सेकेंडरी जो सेकेंड लोकेशन का एरे है उसको डिजाइन नहीं कर सकते। अलग अलग लेबल की बात है। तो आप पहला देंगे, दूसरा खाली रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप क्रिएट करेंगे तो इसको भी बना लेंगे। लेकिन यदि आप पहला ही ब्लैंक रखते हैं या दोनों ही ब्लैंक रखते हैं तो
एरे क्रिएट करना संभव नहीं होगा। तो जब भी एरे क्रिएट करना हो, खास करके 2 डायमेंशनल एरे की हम बात करें, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे ताकि प्रोग्रामिंग में कोई एरर क्रिएट ना हो। और हम जानते हैं कि जब भी एरे हम क्रिएट करते हैं तो एक ब्लैंक नाम का वेरिएबल अपने आप क्रिएट होता है जो इस सबस्क्रिप्ट वैल्यू को स्टोर करता है। खास करके तब जब हम किसी अननोन एरे का लेंथ जानना चाहते हो, उसमें कितने वेरिएबल हैं, क्या लेंथ है उनका, तो ये ऑटोमेटिकल जावा क्रिएट करता है। उसके लिए हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लेंथ को आप वहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एरे का। एरे पर खास करके प्रोग्राम एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन 5 नंबर 10 नंबर बाय द हेल्प ऑफ एरे। अब वहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया होगा कि एरे के रूप में आप डेटा स्टोर करें और फिर उनको आप एवरेज निकाल के दें। तो एरे निकालने के बाद है मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो वहाँ पर एरे बड़ा ही उपयोगी है, एरे का यूज किया जाता है। और एरे को बिना समझे हुए आप अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकते, क्योंकि जावा में रियल लाइफ सिचुएशन में प्रोग्राम बनाना होता है, आपको रियल प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एरे की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सिंगल सबस्क्रिप्टेड 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या है और उनमें वैल्यू कैसे पुट किया जाएगा, ये तो निश्चित रूप से आपको जानना ही चाहिए और इसको आप ध्यान में रखेंगे ताकि एरे के किसी भी प्रोग्राम में कोई समस्या ना हो। हम आशा रखते हैं कि इस लेक्चर से कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा, इसका फ़ायदा उठाएंगे और एरे जो चैप्टर है उसको आप ठीक से पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और जो समस्या होगी उसका समाधान हम करेंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो जावा के प्रोग्रामिंग में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।